सुनो राजन, सतयुग में होलिका दहन के बाद अग्नि की ज्वाला तो शांत हो गई, पर लोगों के मन में एक नया उत्साह जागा। कहा जाता है कि द्वापर युग में वृंदावन की गलियों में एक नई परंपरा जन्मी। उस परंपरा के केंद्र में थे भगवान श्री कृष्ण। रंगों की शुरुआत हुई। कृष्ण श्याम वर्ण के थे और राधा गोरी। बाल्यावस्था में वे माता यशोदा से पूछते, मैं इतना सांवला क्यों हूं और राधा इतनी गोरी क्यों है? माता ने मुस्कुराकर कहा, यदि मन चाहे तो राधा के चेहरे पर रंग लगा दो। बस फिर क्या था, कृष्ण ने राधा और गोपियों पर रंग डाल दिया। हंसी ठिठोली, प्रेम और संगीत से पूरा वृंदावन रंगमय हो उठा। तभी से होली केवल अग्नि पर्व नहीं रही, वो बन गई प्रेम और आनंद का उत्सव। ऐतिहासिक संकेत भी हैं। प्राचीन ग्रंथों जैसे कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मथुरा और वृंदावन के पुराने मंदिरों की दीवारों पर रंगोत्सव के चित्र आज भी देखे जा सकते हैं। बरसाना और नंदगांव में आज भी उसी परंपरा की झलक मिलती है। अब प्रश्न ध्यान से सुन हे राजन, यदि कृष्ण ने रंग खेलकर प्रेम का संदेश दिया, तो आज होली में लोग कभी-कभी क्रोध, नशा और अराजकता क्यों दिखाते हैं? क्या ये वही होली है या मनुष्य ने उसका अर्थ बदल दिया? यह भी सत्य जानकर भी तुम मौन रहे तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कथा समाप्त कर बेताल ने प्रश्न किया, सुन हे बेताल, त्योहार कभी दोषी नहीं होते, दोष मनुष्य के आचरण का होता है। कृष्ण की होली प्रेम, समानता और आनंद की थी, जहां रंग भेद मिटाते थे, बढ़ाते नहीं। यदि आज कोई उसे गलत रूप देता है तो वो परंपरा नहीं, उसकी अपनी कमजोरी है। जहां मन के विकार जलें और हृदय में प्रेम के रंग खिलें, वही सच्ची होली है। तू बोला और मैं चला। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट करें।